आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थ भाव तो कल हो गया था। आज पंचम भाव के बारे में, ठीक है ना। तो पंचम भाव में बहुत कुछ है, आज बहुत आनंद आएगा, ठीक है ना। और जो लोग ज्वाइन नहीं किए वो भी ज्वाइन कर ले, उनको तो मैसेज जाएगा नहीं, फिर भी आप लोग कोई मैं ग्रुप में डाल दिया करो, भाई आप लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। कोई एक दूसरे को मदद करने के लिए डाल सकते हो कि क्लास शुरू हो रहा है, आप ज्वाइन करें, ठीक है ना। चलिए, तो आज आप लोग पंचम भाव के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। पंचम भाव में कुछ ना कुछ रहस्य मिलेगा, जैसे कल मिला था एक रहस्य, ठीक है ना। और उसी के नाम से हमने वीडियो भी बनाया है। देखो, पंचम स्थान से हम क्या विचार कर सकते हैं, कोई बता सकता है? पंचम स्थान से पांचवा स्थान आप लोग को मैंने कल बताया था, एक जो कुंडली चार्ट बना के रख लिया है। जी गुरुजी। सबके पास होना चाहिए आज, कि मेष लग्न की एक चार्ट बना लो, जो 1 नंबर से लेके पूरा 12 नंबर वाला। मैं आप लोगों को मैं जो बात करूंगा ना, कैसे कहाँ से भाव किस भाव से देखा जाता है, तो आप उस नंबर से पहुंच जाओगे सीधा उस भाव में, ठीक है। तो सुनिए आप, पंचम स्थान जो है ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान भी कहलाता है, एक त्रिकोण स्थान भी कहता है, ठीक है ना। ये त्रिकोण स्थान कहते हैं। और इसके पहले इसका नाम भी बताना था, मैं शायद वो निकाल नहीं पाया। चलो ये इसी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो या उसका नाम भी निकाल देते हैं, नाम को भी निकाल देते हैं। थोड़ा सा रुकिएगा, नाम वाला भी निकाल देते हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि ये भी बहुत जरूरी है कि आपको थोड़ा बहुत जो है माइंड लगा के सीखना है। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग इधर उधर कर दिया, हम जैसे समझा रहे हैं उस समय में, तो आपको थोड़ा सा परेशानी आ सकती है कि हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं, ठीक है ना। हम कैसे कर पाएंगे, ये भी चीज आपको आएगी। तो इसलिए आप लोग जब भी पढ़ते हो, थोड़ा सा माइंड को लगा लेना इसमें, मन को यहीं रख लेना, कहीं भेजना नहीं। पंचम स्थान को एक बात इसमें देखो लिखा, काव्य स्थान, ठीक है ना। और ये विद्या स्थान भी कहते हैं, पुत्र स्थान भी, इसको त्रिकोण कहते हैं। अब ये त्रिकोण क्या है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। त्रिकोण, अब आप कहोगे त्रिकोण का मतलब 3 कोना आकार, ठीक है। तो 3 कोना आकार जो है, तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, लेकिन जो मुख्य त्रिकोण है, मैं इसी में एक कुंडली बना रहा हूँ। इसमें एक कुंडली बना रहा हूँ। देखो, इसमें जो त्रिकोण है वो त्रिकोण कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा एक काला अक्षर ले लेता हूँ, ठीक है ना।
ये आ गया ना, ये जो त्रिकोण है, और इस त्रिकोण को आप, ये पंचम भाव एक त्रिकोण भी कहलाता है, नवम भाव त्रिकोण भी है, और ये लग्न भी एक त्रिकोण कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो लिखा है पंचम भाव जो त्रिकोण भाव है, तो इसलिए कि ये इस त्रिकोण का, फिर आप इसको आप अगर आप देखेंगे तो एक एक त्रिकोण के आप ले लीजिए, एक कॉर्नर ले लीजिए, ये एक आपका जो एंगल जो कॉर्नर है, ये वाला हिस्सा, तो ये पंचम भाव का ही कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका एक त्रिकोण बनाना। अच्छा, त्रिकोण हमेशा याद रखना, एस्ट्रोलॉजी में त्रिकोण मतलब शुभ है। और सामुद्रिक शास्त्र कोई पढ़ने वाला हो, वो भी अगर सोचेंगे कि अगर समझेंगे, तो कहीं भी हाथ में त्रिकोण बनता है, यहाँ रंजना पढ़े हैं, हस्तरेखा बहुत अच्छी पढ़ते हैं, तो रंजना ये बताओ त्रिकोण का मतलब क्या हस्तरेखा के आधार पर? गुरुजी कोई ना कोई उपलब्धि होती है। बस, त्रिकोण मतलब हस्तरेखा में आपको एक प्लस पॉइंट बताएगा। तो एस्ट्रोलॉजी में भी त्रिकोण का मतलब एक अच्छा प्लेस है, सबसे अच्छा प्लेस। अच्छा, सबसे अच्छा प्लेस कैसे होगा? नंबर 1 ये होगा, नंबर 2 होगा, और नंबर 3, मतलब ये शुरुआत शुरू हुआ, इससे अधिक दूसरा पंचम भाव होगा, उससे अधिक नवम भाव होगा, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए इसको त्रिकोण कहा गया है। तो इस त्रिकोण को, पंचम भाव को त्रिकोण मतलब एक अच्छा, इसको कहते हैं की प्लैनेट, ठीक है ना। अगर किसी की कुंडली में की प्लैनेट कौन है, तो लग्न, पंचम और नवम भाव, ये की प्लैनेट है। ये बात हमेशा याद रखना। उस व्यक्ति का जीवन की कुंजी है, सब कुछ है। अगर सब कुछ इसी से आप विचार करोगे, आज मैं इसमें भी पंचम भाव आ गया तो इसमें बड़े डिटेल्स बोल देता हूं। तो इसमें क्या क्या होगा, की प्लैनेट का मतलब होता है कि आप इन भाव का जो राशि का स्वामी आएगा, जो प्लैनेट आएगा, जैसे कि कोई बोलेगा आपको गाड़ी कौन सी लेनी है, आप राशि के नाम, जैसे नाम राशि है, नाम राशि के अनुसार देख लिया, लेकिन जो जो लॉन्ग टर्म वाला है, जैसे कि 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का, या महीना का, या 1 साल के अंदर में, भाई गाड़ी तो कोई हर 1 साल में चेंज नहीं करता है, गाड़ी लेता तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए। जो भी आप लॉन्ग टर्म का प्रेडिक्शन निकाल के बताओगे, जैसे कि किसी ने बोला कि मुझे घर लेना है, ठीक है ना, तो घर का नंबर या घर का हमें घर में कौन सा कलर होगा या कौन सा दिशा भी हो, तो आप उसकी की प्लैनेट से निकाल देना। राशि का जो है टेम्परेरी रहेगा, और परमानेंट वाला जो है की प्लैनेट से निकालना है। गाड़ी किसी ने बोला कि मैं कौन सा कलर मेरे लिए नुकसान होगा, तो आपकी जो की प्लैनेट का जस्ट ये हो गया ये, और एक की प्लैनेट का जो विपरीत होते हैं, तो उसका आपका नहीं करना है, ठीक है ना। तो की प्लैनेट में अभी पंचम भाव में आगे की प्लैनेट छठे भाव में आ जाएगा, उसका नेगेटिव प्लेस। अब आज बहुत कुछ मेरे को बताना है, लेकिन आज पहले पंचम भाव को समझ लो। तो पंचम भाव के पहले हम आगे अगर आज टाइम मिलेगा तो एक और विशेष चर्चा करेंगे। तो त्रिकोण भाव को की प्लैनेट कहते हैं, जो आपका ये, इसका स्वामी कोई भी हो, यहाँ नंबर कोई भी आए, तो उसका जो लॉर्ड होगा, जो स्वामी, मतलब उसकी उस भाव का, तो उस व्यक्ति के लिए वो कैसा भी हो, ठीक है ना, वो अच्छा ही होगा। इनका महादशा शुरू होगा, कभी खराब नहीं होगा। इनकी महादशा में मृत्यु नहीं होगी, मतलब कोई नेगेटिव बहुत कम रहेगा। अगर कोई नेगेटिव हो रहा है, जब हम और विस्तार करेंगे, भाई किसी का लग्नेश की दशा चल रहा है, इसकी महादशा चल रहा है की प्लैनेट का, नंबर 1 का, अगर वो व्यक्ति बीमार हो रहा है बार बार, तो कहीं ना कहीं इस प्लैनेट के साथ इस प्लैनेट का कॉम्बिनेशन होगा, तो आपको तुरंत इस प्लैनेट का उपाय करा देना है और इसको मजबूत करा देना है। हमेशा की प्लैनेट को मजबूत करना है।
की प्लैनेट आपका जितना स्ट्रांग होगा आपकी लाइफ में उतना प्रोग्रेस। और अगर की प्लैनेट डाउन होगा, कौन है? अच्छा, किसका है प्रश्न आ रहा है? बोल सकते हो, हाथ उठाया। हाँ गुरुजी, मेरा प्रश्न आ रहा है। हाँ बोलू? हाँ बोलो। गुरुजी एक बात बताइए, की प्लानेट जो आप बोल रहे हैं, तो तीनों घरों के प्लानेट लेना पड़ेगा? हाँ, ये तीनों घर का जो भी स्वामी होगा वो उस व्यक्ति के लिए की प्लैनेट है। ठीक है। राशि रखी है वो लेंगे कि स्वामी जो बैठा है वो लेंगे? अरे, प्लैनेट कहाँ से निकलेगा? राशि से तो निकलेगा ना। उस तीन, नहीं नहीं, जैसे अब जैसे मान मैं लीजिए, एक एग्जांपल। आपकी कुंडली है आपके पास, हाँ है। आपका 5 नंबर, 300। 5 इस हाउस में मैं देखा रहा हूँ, इस हाउस में, यहाँ जो बता रहा हाँ। हूँ, इस हाउस में कौन सा नंबर है? 9। 9। 9 नंबर का स्वामी कौन है? गुरु गुरु। गुरु। गुरु आपका की प्लैनेट हुआ। नहीं तो मुझे ये हाँ कंफ्यूजन है कि जैसे पहला, पांचवा और 9, ये दो तीन भाव बोले ना आपने, बिल्कुल। की प्लानेट में 1, 5, 9 तीनों लेना है ना अपने को? नहीं नहीं नहीं, ये एक एक की प्लैनेट है, सब अपने आप के अलग अलग है, मतलब ये थोड़ा सा तो ठीक है। तीनों में से क्या है? ये तीनों की प्लैनेट है, अलग अलग नहीं है, तीनों की प्लैनेट है। अच्छा। हर कुंडली में 3 की प्लैनेट होते हैं और 3 नेगेटिव प्लैनेट होते हैं। अभी हमें पंचम भाव में आ गया तो यह की प्लैनेट के हमें थोड़ा बहुत बता दिया। अब 6 हाउस में जाएंगे, वो नेगेटिव प्लैनेट के बारे में बता देंगे। उसका हर किसी कुंडली में सबसे ज्यादा नेगेटिव प्लैनेट कौन है और सबसे अच्छे पॉजिटिव प्लैनेट कौन है। अभी हम पॉजिटिव का पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे 1, 5, 9 भाव का जो स्वामी होगा वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो अब मैं आगे चढ़ेंगे, नहीं तो इसी में की प्लैनेट में रुक जाएंगे ना फिर। गुरुजी अगर एक से अधिक ग्रह उसमें अगर नहीं, प्लेनेट अरे बैठ गया, फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो। एक से अधिक इसलिए स्वामी नहीं मेरी हो कुंडली सकता। में पांचवें घर में 5 ग्रह एक साथ हैं। 5वें घर में जो जो स्वामी है, लॉर्ड में बोल रहा हूँ ना, 5वां घर का जो हाँ ठीक है, मालिक है वही अच्छा होगा। मालिक। 5वें घर में 10 ग्रह, 9 ग्रह आ जाए तो भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा समझ समझ में आ जी गया ना? जी। जो हाँ समझ 5th हाउस का जी जो जी। लॉर्ड होता है, लग्न का जो लॉर्ड होगा, 9th हाउस का जो लॉर्ड होगा, वो आपका की प्लैनेट है। ओनली वन लॉर्ड। अच्छा। और वहां प्रेजेंट प्लैनेट को की प्लैनेट नहीं बोलोगे। हाँ, वहां ओके। जब प्रेडिक्शन आगे पढ़ोगे, वो कहोगे भाई आपका ये जो प्लैनेट अच्छे प्लेस में गया है। ठीक है ना? उसको कहेंगे अच्छा प्लेस। पंचम स्थान, लग्न, पंचम, नवम, ये अच्छा प्लेस। हाँ ठीक है, गुरुजी आपका जो प्लैनेट है खराब स्थान में नहीं गया है, लेकिन खराब होते हुए भी अच्छे भाग। मान लीजिए, मैं आगे प्रेडिक्शन में आएगा, अभी इतना समझो, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा तो आपको वो चीज कंफ्यूज हो जाएगी। पहले हम भाव के गुरुजी बारे में गुरुजी समझ रहे हैं। तो ये प्रतिमा, प्रतिमा का भी विचार यहाँ से किया जाएगा। मूर्ति, ठीक है ना, फोटो, प्रतिभा, व्यक्ति के प्रतिभा, मात्रा विध भी ये कहते हैं, त्राद्य कहते हैं, सुत कहते हैं, मतलब संतान, है ना। और थोड़ा सा ये काला अच्छा मुझे नहीं है, मुझे रेड कलर बहुत अच्छा लगता है। घी, देव। अच्छा बताइए, यहाँ घी क्यों कहा गया? इसका भी एक कारण है भाई। घी, घी क्यों कहा गया? कुछ कोई हाँ बता गुरुजी। सकता है? सुबोध जी बताए। हाँ गुरुजी, चतुर्थ भाव आपका क्या है? चतुर्थ भाव जो है वो दूध का कारक है। ठीक है। और दूध का जो जैसे कि धन आपके क्या कहते हैं, जो आपका जो भी आप उससे निचोड़ निकालें अपने कमाई से, वो आपका सेकंड भाव दिखाता है। तो चतुर्थ का ये सेकंड भाव हुआ। तो हाँ, घी दूध का आउटकम बता रहा है। घी। और दूसरी बात है, घी का मतलब है, यहाँ घी शब्द का यहाँ दिया गया है कि ये ज्ञान का निचोड़। जी गुरु। यहाँ और भी लेंगे भाई, घी पंचम भाव ये देखते हैं का मतलब हम घी तब निकलेगा
दूध को जमाएंगे, उसको मक्खन निकालेंगे, फिर गरम करेंगे, लास्ट घी के बाद और कुछ नहीं निकलता। ये पवित्र ही बोलते हैं इसको। तो इसलिए घी मतलब सबसे ज्यादा हमारा शोध का आखिर पॉइंट, ठीक है। इस दृष्टि से भी आप लोगे। और वास्तव में आपने जो कहा है कि जी दूध का जो दूसरा स्थान हो गया उसका धनात्मक, तो उसमें आ गया, ठीक है ना। मैं कुछ शब्द जी की मैं आपको समझाता हूँ क्यों। राज, अच्छा देखिए, ये राज मतलब क्या है। राज को हिंदी में और क्या कहते हैं? राज को गोपनीयता कहते हैं ना, राज को राज में रहने दो, सीक्रेट। जी सीक्रेट। हाँ, कौन और हैंड हो गया था या किसी और पूछना किसी को? हाँ जी सर, मुझे पूछना है गुरुजी। हाँ, मैं थोड़ा लेट से आया, कॉल चला था। अभी तो आपने शुरू बोला से कि कर रहे हैं। पहला, पांचवा और नौवा का मतलब वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो मिथुन लग्न और कन्या लग्न में हाँ, मिथुन लग्न में 8वें घर का भी स्वामी शनि है और ये आगे 9वें घर पढ़ेंगे, का। ये अभी नहीं। सिर्फ इतना ही पढ़ो कि पहला, पांचवा और नौवा। मुझे मालूम है कोई ना कोई अभी पूछने वाला होगा, तो आप थोड़ा लेट आए, नहीं तो अभी एक पहले ही क्वेश्चन पूछ था। लेते आप, है ना। जी 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 गुरुजी। ये आगे पढ़ेंगे। इसका 2 भाव का कोई नेगेटिव प्लस का होगा और की प्लैनेट का होगा, तो उसकी हम क्या करेंगे, ठीक है जी ना। जी जी जब हम भाव प्रेडिक्शन, अभी भाव प्रेडिक्शन में नहीं जा रहे, हम भाव को जान रहे हैं, ठीक है ना। जी। ये आगे आएगा, अब तो उसमें अभी घबराओ नहीं। ठीक ठीक। अच्छा, राज मतलब सीक्रेट। नंदन मतलब किसको कहते हैं? बच्चे को। बच्चे को नहीं, पुत्र को कहते हैं विशेष करके, हाँ। ठीक है ना। पितृ, यहाँ से पितृ भी देखते हैं। और मतलब ये पितृ मतलब जो यहाँ एक देखे, लेकिन नंदन जो ना, ये इसके बाद पितृ के बाद औरस पुत्र भी यहाँ से देखोगे। पंचक, अच्छा पंचक, वो जो पंचक वो नहीं है। पंच तत्व का विचार भी आप यहाँ से करोगे, ठीक है ना। वाक, वाणी। पंचक मतलब जो पंचक दोष आता है ना, उसमें ये नहीं लेना, ठीक है ना। किसी भी चीज का पंच, जैसे कि आयुर्वेद में पंचक भी कहते हैं। रस, पेड़ के छाल, फल फूल, इसको भी पंचक कहते हैं ना। किसी भी चीज का पंचक जो आएगा वो यहीं से विचार करोगे। ये इसका मतलब समझ गए ना, पंचक। आयुर्वेद कोई पढ़ा होगा तो उसको ये लगेगा कि हाँ, ये पंचक मतलब किसी भी चीज 5 अंग। पंचांग भी वो कहते हैं हम, ज्योतिष का पंचक इसी को कहते हैं। ज्योतिष में भी 5 अंग होते हैं, तिथि वार नक्षत्रम योग कर्ण में वचा, ये 5 अंग होते हैं उसका। तो ये पंचक इसमें। लक्ष्मी, इसी से विचार करेंगे। लक्ष्मी मतलब यहाँ देखो, एक बात है, कई लोग लक्ष्मी को धन मानते हैं, कई लोग स्त्री को भी लक्ष्मी मानते हैं, पत्नी को भी। तो पत्नी का आने से व्यक्ति का क्या लक्ष्मी योग बनता है, क्योंकि पत्नी के स्थान से आप देखोगे तो ये 11वां स्थान बनेगा। 7वें स्थान से 11वां स्थान, चार्ट देखो, जहाँ 7 नंबर लिखा, वहां से 11 तक गिनती जाओ तो पंचम स्थान ही आएगा। तो यानी कि पत्नी, आता है। हाँ, तो इसलिए यहाँ से लक्ष्मी का विचार, बुद्धि, संतति, शर, मंत्र, ये सब इसका नाम है, ठीक है ना। राजांक, कर, आत्मन, जठर मतलब आपका वो पेट, लीवर जो है ना। श्रुति, स्मृति, ये तनय भाव, तनुज भाव, गर्भ भाव, विवेक, है ना। और ये लाल किताब में आपको मिलेगा अकल खाना। लाल किताब में इस प्रकार की मिलेगा। लाल किताब में जब भी कोई पढ़ोगे ना, कभी आगे पढ़ोगे, अगर लाल किताब पढ़ने की इच्छा होगी तो ये अकल खाना कहते हैं, है ना।
तो इस प्रकार से लाल किताब के अनुसार ये अकल खाना हुआ। हमारे हिंदू ये सनातन संस्कृति के अनुसार देखा जाए तो इसको विवेक। ठीक है, तो ये पंचम भाव का हो गया। अब पंचम भाव से क्या क्या विचार करते चलते हैं। अभी तो ये पंचम भाव का नाम का है, इतने नाम उसका था। ठीक है ना। अब पंचम भाव में थोड़ा सा डिटेल से और जाएंगे। देखो आपको ये भाव का मैं इसलिए डिटेल्स बता रहा हूं ताकि आपको ये चीज ज्ञान रहे। अब दिख रहा है ना सबको? हाँ दिख रहा है। और बड़ा करना है क्या? कौन है ये पूछ रहे हैं? ये अच्छा, ये मेरा ही हाथ आ गया क्या इसमें? भाई इसको कैसे हम बंद करेंगे? हाँ चलिए, अब डिटेल्स चलते हैं। विशेष विशेष आप जहां जहां जरूरी में आएगा, शरीर का पीछे का हिस्सा। नहीं, ये एक चीज छूट गया, एक चीज छूट गया। रुको 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 रुको, इसका थोड़ा सा और रह गया। देखिए पंचम स्थान से हम, आप कुंडली में नजर रख लेना। यहाँ से सट्टा स्थान भी कहते हैं। विद्या, संतान, गर्भ, मंत्र तंत्र की जो भी अगर जानकारी किसी का करना है, कौन सा मंत्र तंत्र, तो उसके पंचम स्थान से। सट्टा और लॉटरी एक ही है। उपासना, यहाँ से उपासना, क्योंकि आपका चॉइस रहेगा। काम में सफलता या असफलता, काम में सफलता या असफलता, इसका क्या कारण हुआ? जन्म कुंडली निकालो। थोड़ा सा देखो क्या है जन्म कुंडली में। 10th हाउस से 8वां घर हो रहा है। अच्छा, 10वें घर से 8वां है, तो काम में सफलता दे रहा है, नहीं सफलता दे रहा है, ये हम वहां से देख सकते हैं। देखो काम में सफलता, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको बताता हूं। काम में सफलता मतलब आप थोड़ा सा नजर करो कि हम किसी भी एक कुंडली ऐसे आपने बना लिया ना, हाँ। बना के रखे हो। तो ये तो मैं आपको ये वाला दिखा रहा हूँ, ये देखो। ठीक है ना। अब इसमें आपको जाना है काम में सफलता पंचम भाव को क्यों कहा गया। भाई कर्म त्रिकोण में जो हम जब काम मतलब क्या होता है कि जो हम कर्म भाव को देखते हैं। ठीक है ना। तो कर्म भाव का उसके पहले आप जाओगे तो हमने एक शब्द बोला था कि त्रिकोण भाव व्यक्ति का ग्रोथ का, सफलता का ये है। तो ये पहला त्रिकोण है। ठीक है ना। हर किसी काम, ये नहीं कर्म का, कोई भी मतलब विद्या अध्ययन में भी, किसी में भी सफलता विचार करना हो तो पहले पंचम भाव को देखोगे। ठीक है। तो इसलिए काम में सफलता मतलब किसी भी काम के, सिर्फ आपका कैरियर सफलता नहीं है। तो किसी भी भाव से अगर जैसे कैरियर का विचार करोगे, ठीक है ना, तो कैरियर से जो पंचम स्थान होगा उसको आप देखोगे। तो पंचम जो स्थान होता है कि ये एक छोटा सा, इसमें इस भाव को नहीं लेना। इससे ये जाना है कि ये सूत्र कहता है कि किसी भी भाव का उसकी सफलता विचार करना हो, उस भाव से पंचम स्थान। आ गया समझ में? यहाँ ये शब्द है ऐस आराम, ये सबको चाहिए भैया, इसको देख लिया करो। ज्ञान प्राप्ति की दिशा किस दिशा में जाएगी? जैसे कि पूछेंगे ना
कि मेरे बेटा क्या पढ़ेगा, कौन सी सब्जेक्ट लेना है, ठीक है ना। तो ज्ञान की दिशा कहलाए वो। अब ज्ञान की दिशा थोड़ी ना कि उत्तर पश्चिम बोलोगे, नहीं। ज्ञान की दिशा मतलब ये है कि आप वो किस लाइन में जाना है, समय की अनुकूलता। क्योंकि पंचम भाव हमने बोला ना, ये की प्लैनेट का एक इंपॉर्टेंट भाव है, और उससे इंपॉर्टेंट भी नवम भाव आएगा, लेकिन पंचम भाव भी एक मतलब आपके अगर किसी भी भाव में कोई भी प्लैनेट अपने स्थान से पंचम स्थान में बैठ जाता है, जैसे आगे पढ़ोगे D9 चार्ट के बारे में, नवांश के बारे में, तो आप यही कहेगा कि किसी भी भाव से जो प्लैनेट अपना घर से, जैसे कि मान लीजिएगा एक ये कुंडली है और इसमें क्या हो गया, दसम भाव का स्वामी हो गया शनि, ठीक है ना। तो दसम भाव का शनि, अगर शनि अपने स्थान से 2 नंबर राशि में बैठ गया, यानी कि अपने स्थान से पंचम हुआ या नहीं, तो हाँ तो इसलिए ये इसकी समय का अनुकूलता भी आप इसी मेथड से आगे सभी प्लैनेट के लिए देखोगे। ये पंचम भाव एक सूत्र याद रख लेना, किसी भी भाव का मेथड वही लगाना है, वहां से वहां, वहां से वहां, ठीक है। प्राप्ति का समय, निरंतरता, विचार में शक्ति, ये ठीक है। पेट भी हो गया, कोख भी हो गया, ग्रंथ लेखन हो गया, माता का धन हुआ। माता का धन क्यों हुआ, चतुर्थ भाव से द्वितीय भाव हुआ, है ना। अथवा उनकी वाणी, वो कैसे बोलेगी, है ना। माता का धन अथवा वाणी, बुद्धि, जठराग्नि मतलब लीवर, है ना। अकस्मात लाभ, भाई लाभ, अकस्मात लाभ क्या होगा, लाभ से जो है, लाभ से, लाभ स्थान से जो सप्तम स्थान होता है उसकी भी एक आज मैं आपको बता देता हूं। लाभ स्थान से जो हमारा 11वां भाव को कहते हैं लाभ स्थान, एकादश भाव को लाभ स्थान कहते हैं। आप एक काम करो, नंबर के साथ साथ उसका नाम भी लिख दो, लाभ स्थान, है ना, हानि स्थान, धन स्थान, पंचम का विद्या स्थान, कोई एक नाम रख दो तो उसको आपको याद आएगा। तो लाभ स्थान, 11वें भाव को अगर लाभ स्थान कहते हैं तो 11वां भाव हर किसी व्यक्ति का, जैसे पंचम भाव आपका इच्छा एक कल्पना है, ठीक है ना, आपने कुछ मन में कल्पना किया, उसका उस कल्पना का पूर्ति, इच्छा की पूर्ति कहाँ होगी, उससे जो 7वां स्थान होगा, ठीक है ना, तो उसकी इच्छा पूर्ति होगी। तो लाभ का जो 7वां स्थान हुआ ये पंचम स्थान, इसलिए यहाँ आकस्मिक लाभ होगा, ठीक है। स्वभाव की विचित्रता ये भी देखा जाएंगे। इतने बात के बाद और भी कुछ भी विचार किया जाता है, उसकी भी देख लो, है ना। इसके बाद और भी कुछ विचार, इतनी नहीं है, इसके बाद भी बहुत कुछ है। शरीर के पीछे का हिस्सा, ठीक है, शरीर के पीछे का हिस्सा आप देखिएगा, हमारा जो पेट स्थान है, जो पेट है, जितना हिस्सा, अब कुंडली में क्या बोलता है, पंचम स्थान एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है ना। और लग्न भी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो लग्न हो गया सिर आपका, ठीक है। और पंचम स्थान हो गया आपका रीढ़ की जो हड्डी जो है ना, मेन L4 से लेके L1 से लेके L5 तक, इसी में अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है तो यहाँ देते हैं इंजेक्शन, तो पूरा बॉडी का नियंत्रण तो उसमें वहीं से हो जाता है। तो इसका मतलब वो वाला हिस्सा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ से ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। प्रबंध, काव्य रचना, प्रथम संतान, ये देखिए हमने बोला ना, कल बोला था, प्रथम संतान इसी भाव से देखोगे, जो आपका ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है ना। नौकर से आना जाना, थोड़ा सा यहां बोलो कैसा होगा नौकर से आना जाना, नो, कोई बोल सकता है।
भाई नौकर से आना जाना कैसे होगा? गुरुजी, सर अगर गुरुजी ये अगर तो वही सर है ना। आपके कर्म से हाँ बोल। टेंथ हाउस से सर, टेंथ हाउस से 1 2 3 4 5 छठा हाउस सर नौकरों का, मतलब थर्ड हाउस अपने नौकरों का देखते हैं कि अपने नौकर कैसे रहेंगे। और फिर टेंथ हाउस से अगर 8th हाउस आएंगे तो उससे अपने को हाँ। लाभ कितना मिलेगा? हाँ, सुबोध जी आप गुरुजी बोलो। आप नहीं, गुरुजी जैसे सेकंड हाउस है जो अपना जनता का और नौकर का भी भाव है, जहां से आपको दास दासी का भी आप वो करते हैं, ठीक है। तो उसी का है कि आपको उसका सुख कैसा मिलेगा, जो मुझे लगता है, ठीक है। जो आपका वही है नौकर से जो आपको द्वितीय भाव का जो फल मिलना चाहिए, कि आपको उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो आपके यहाँ टिक रहे हैं कि नहीं टिक रहे हैं। जैसे सेकंड भाव धन संग्रह का, कल आपने बताया देखो धन संग्रहित है, जो आप कमा रहे हो वो संग्रहित हो रहा है। सेम मैं ये सेकंड आपको भाव है जो एक दास बता दासी देता आपको। हूँ, हमारा जो कर्म त्रिकोण है, ठीक है ना, कर्म त्रिकोण, जी कर्म त्रिकोण किसको कहते हैं? लिख लो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा भाव, ठीक है, दसम भाव जी और जी छठा भाव। जी कैसे होगा मैं बता देता हूँ, यहां बना के। ये भी बहुत जरूरी है, बीच बीच में यही तो है एस्ट्रोलॉजी में आपको ज्ञान सीखना है। आ गया त्रिकोण समझ में? दिख गया? जी ये जो त्रिकोण है ये कर्म त्रिकोण कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 12वां स्थान क्या है? आना जाना कहता है, व्यक्ति आया जगया। तो कर्म त्रिकोण का 12वां स्थान हो रहा है कौन? ये भी एक कर्म त्रिकोण का। आप यहां से नवम स्थान का भी लोगे और यहां से तृतीय स्थान का। इसलिए आपने पढ़ा होगा तीसरा भाव में गमन, पढ़ा था ना जी इससे पहले? जी जी गमन, छोटी यात्रा। हाँ गमन, गमन मतलब आना जाना उसको कहते हैं, चलायमान। जी तो ये किसकी चलायमान है? अच्छा, एक बात और भी है, इस भाव को अच्छा स्थान क्यों कहा गया मैं आज बता देता हूँ। इस भाव का अच्छा स्थान क्यों कहा? अच्छा, ये सबसे नवम भाव को और पंचम भाव को, आपको मन में कोई प्रश्न नहीं आया किसी को? कभी प्रश्न आए तो ऐसे प्रश्न कर लिया करो। तो गुरुजी आप कह रहे कि ये की प्लैनेट है, तो ये की प्लैनेट इस भाव को ही क्यों कहा गया और अन्य भाव को क्यों नहीं कहा गया? इसका एक कारण है। तो आपको बीच में इसका मैं पढ़ाता हूँ बाद में, चलो अभी अभी इसको थोड़ा सा ये इसको कोई याद लिख लेना, जब ये क्लोज हो जाएगा तो बोल देना कि ये आप बता रहे थे, बता दीजिएगा, ठीक है ना, या तो मन में रख लेना, अभी बीच में नहीं। चलो, जादूगरी, ठीक है ना, अगर वो समझ जाओगे तो ये आपको ये बहुत इजी हो जाएगा। जादूगरी, नाटक, नाटक मतलब कलाकार, शिल्पकार मतलब ये भी कोई एक कला से संबंधित, यानी कि आर्ट से संबंधित जो आ गया इसमें आ जाएगा। पंचम भाव, गर्भ की स्थिति, विवेक, संगीत, वाद कुशलता। दूसरा भाई कैसे हुआ? दूसरा भाई कैसे हुआ? सर पहला भाई तीसरे से देखते तो फिर उसका हाँ, तीसरा तीसरे पंचम से आता है। तीसरा। तीसरे से तीसरा, इसलिए दूसरा भाई हुआ। पिता व राजा की मृत्यु की विचार करना है, क्योंकि दसम भाव से अष्टम भाव, ठीक है ना, इसलिए दसम भाव देखो, दसम भाव से पिता का देखा जाता है, मैंने बोला था। तो पिता की जो अष्टम स्थान होता है मृत्यु स्थान, पहले भी बोला था। तो पिता की मृत्यु स्थान अथवा पिता की मृत्यु मतलब पिता की मृत्यु का विचार, और राज्य, दसम भाव से राज्य का भी है। तो राज्य से आपका कोई ब्लेम राज्य का मृत्यु नहीं होता है, ठीक है ना।
अगर कहीं आप सरकार के बारे में कोई पूछेगा, भाई पंजाब में सरकार गिर जाएगी क्या, ठीक है ना, तो पंजाब में सरकार गिर जाएगी क्या, ये अगर आप किसी ने पूछा तो पंजाब के नाम राशि से कौन सा आ गया, कन्या राशि आ गया। तो कन्या राशि से जो दसम भाव होगा, कन्या लग्न से, ठीक है ना, तो कन्या लग्न से दसम भाव कौन होता है, कन्या लग्न से दसम भाव कौन होता है, मिथुन राशि आएगा, ठीक है ना। कन्या लग्न से दसम भाव हो गया मिथुन लग्न आ गया। तो कन्या लग्न से जो दसम भाव हुआ, तो यानी कि मिथुन लग्न, मिथुन राशि से जो पंचम होगा यानी कि वृश्चिक, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि किसी की राज्य का पिता व राजा की मृत्यु, राजा की भी मृत्यु, राज्य की भी मृत्यु। राज्य का मतलब राज्य भी भाई कोई भी एक सरकार चल रही है, ठीक है ना, कोई भी सरकार चल रही है, वो सरकार टूट गई, तो इसमें कोई पार्टी को नहीं लेना। हाँ, ये भी पार्टी को लेके भी कर सकते हो। या पंजाब में अगर कोई आएगा, कोई व्यक्ति, क्या पंजाब में कभी सरकार टूटने वाली है क्या, आप फिर पंजाब की कुंडली के हिसाब से लोगे। किसी पार्टी के नाम है तो पार्टी के जो नाम आएगा उसका, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये नाम आएगा, उन नाम की कौन राशि बन रहा है, वो उनकी कुंडली में क्या आ रहा है, ये भी देख सकते हो। मतलब इस भाव से आपको बहुत सारे भविष्यवाणी कर सकते हो। राजा की मृत्यु हो, पिता की मृत्यु हो, राज्य का टूटना, इसमें पिता की संपत्ति, ये तो आप समझ में आ गया, पंचम भाव पिता की संपत्ति। अच्छा, पिता की संपत्ति जैसे अष्टम भाव है, आपके अष्टम भाव है, ठीक है ना, पैतृक संपत्ति कहलाता है। अगर पैतृक संपत्ति और पिता की संपत्ति अलग है, समझ रहे हैं ना मेरे बात को। पैतृक संपत्ति में बाप दादा सबकी संपत्ति रहती है। पैतृक संपत्ति मतलब दादा परदादा लोगों से जो चल कर आ रहा है जमीन, और जो पिता ने लिया, ठीक है ना, आप कहोगे कि मेरे पिता ने मेरे दादा ने ये दिया था मेरे पिताजी को, और मेरे पिता ने ये बढ़ाया, यानी कि पिता का देखोगे, अष्टम स्थान वहां से ले लो। कल पंचम, चतुर्थ भाव में भी पैतृक संपत्ति थी ना। हाँ, उसमें भी विचार करोगे, लेकिन हाँ, कल ये चतुर्थ भाव आपको में। समय के आधार पर बोलना है, ठीक है ना। चलो, पागलपन, इसी से जब भाई किसी का बुद्धि विवेक देखते हो, तो बुद्धि विवेक की शून्य व्यक्ति ही पागलपन कहलाता है। कामुकता, इसमें ऋतु प्राप्त, व्यभिचार के संबंध, प्रेम संबंध। अब यह आ गया प्रेम संबंध। अब यहाँ थोड़ा सा हम, क्योंकि ये जो चीज है ना, आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांड है भाई, प्यार, प्रेम संबंध की क्यों इसमें करते हैं, क्योंकि ये आपका पसंद भाव है, चॉइस प्लेस, आपके मन में कोई भी चीज की, प्रेम की नहीं, किसी भी चीज की, अगर प्रेम का संबंध यानी कि आपका चॉइस जिसके साथ होगा तो उसके प्रेम कहते हैं। अगर प्रेम का संबंध सप्तम के साथ हो जाए तो पत्नी का हो जाएगा, प्रेम का संबंध दसम के भाग तो पिता के साथ प्रेम होगा, अगर प्रेम का संबंध पंचम भाव का स्वामी तृतीय भाव के साथ होगा तो भाई बहन के साथ अच्छा संबंध रहेगा। मतलब अच्छा संबंध किससे बनना है, अच्छा उस संबंध में आखिर जो लाभ कैसे होगा, तो जहां जैसे मान लीजिए प्रेम का संबंध भाई बहन का देख रहे हो आप, तीसरे भाव देख रहे हो, तो तीसरे भाव से अच्छा संबंध है, क्या बहुत लाभ होगा, हाँ, तो नवम भाव देख लो, क्यों, तीसरा से सप्तम भाव, उसकी इच्छा पूर्ति करने वाला। हर किसी भाव का सप्तम भाव उसका इच्छा पूर्ति भाव है, ठीक है भाई। आपके जीवन में आपकी इच्छा तो पूर्ति, लग्न तो आप हो, सप्तम में पार्टनर आया, क्योंकि आपके अंदर इच्छाएं थी, ठीक है ना। तो आपका भी सप्तम भाव, सम सप्तक योग कहते हैं कि उस व्यक्ति का
प्राप्त स्थान, ठीक है ना। और पंचम भाव से अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है ना, वो पूर्ति नहीं होगा या नहीं होगा, माइंड की इच्छा पूर्ति, तो ये आपका एकादश भाव, क्योंकि सप्तम स्थान लिया इसने। पंचम स्थान से एकादश भाव होता है 7वां स्थान, गिन लो। ठीक है, तो प्रेम संबंध पहले विचार करोगे। कोई पूछने आ गया, बोला कि मैं किसी से प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। मैं किसी से प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, या मैं किसी से प्यार करती हूं, वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। इस प्रश्न का आया, तो आंसर कैसे ढूंढोगे? कोई बताने की कोशिश करो। 11वें भाव से। नहीं, पहले कहां से लोगे? सर पहले पहले पंचम पंचम देखेंगे, और अगर पंचम की दशा चल रही है तो मतलब वो लड़की भी इससे प्यार कर रही है। पंचम से सप्तम भाव में लेंगे। नहीं, सुनो मेरे बात। मैं किसी से प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। प्रश्न सुनो तो आप बहुत बारीक से सुनो। सुबह दिमाग लगा रहे हैं लेकिन अभी बता नहीं पा रहे हैं। भाई मैं किसी से प्यार करता हूं, मेरा चॉइस कैसा है, ठीक है ना। तो पंचम भाव ले लिया। तो मैंने बोला था ना, पंचम से पंचम भाव भी देखा करो, नवम भाव, 9th हाउस। ठीक है ना। 9th हाउस आप अगले व्यक्ति का है। अच्छा, अगर आप कहोगे क्या मैं किसी से प्यार करता हूं, उससे मेरे लाइफ पार्टनर बनेगी या नहीं, वो मेरे लाइफ पार्टनर बनेगी या नहीं, फिर आप जो सप्तम फिर सप्तम को जोड़ोगे सप्तम स्थान। तो हाँ। लाइफ पार्टनर कैसे बोलती है? यदि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव से संयोग करता हो, ठीक है ना। पंचम भाव लिखो लो, एक सूत्र बीच बीच में सूत्र आता है, लिख लिया करो। पंचम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव से संबंध करता हो तो उससे आगे चलकर मैरिज तक भी जा सकती है, या उसको लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। अच्छा, बनेगी नहीं बोलना कभी भी। एस्ट्रोलॉजी में होगी नहीं, हो सकती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को आपने पूरा तो पढ़ा नहीं है, सब कुछ जाना नहीं है, तो इसलिए आप दावे नहीं करना चांद से। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ, इसी लड़की से शादी होगी कि नहीं जो एस्ट्रोटॉक का सबसे ये फेमस मैं इसलिए क्वेश्चन तो है। कह रहा हूँ, इसमें मैटर के तो यहीं अभी रुका हूँ। ये सबसे ज्यादा जानलेवा क्वेश्चन है। अगर आपको देखना पड़ेगा पंचम भाव का साथ यदि सप्तमेश का संबंध हो, और सप्तमे अथवा सप्तमेश का अगर देखो पंचम भाव सप्तम भाव के संबंध हो और पंचमेश सप्तमेश लग्नेश के साथ संबंध हो, यानी कि आपके साथ जी, आपने चॉइस किया, पसंद किया, ठीक है ना। पसंद करने के बाद आपने उसको लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रहे तो सप्तम भाव लिया, और साथ में लग्न को लिया, तो पंचमेश सप्तमेश यदि लग्नेश के साथ संबंध हो तो उस व्यक्ति के साथ शादी कर सकता है। प्यार सर आज के दिन में एक ही लड़की 3-3 लड़के को लेकर आती है कि इससे शादी होगी, इससे शादी होगी, इससे शादी होगी। हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है सभी का देख के लव बोलो। मैरिज में ही। लव मैरिज में ये भी लव कई मैरिज बार वाला ऐसे है ना, होते। ये तो हम प्रेम संबंध की बात कर रहे हैं ना। और लव हाँ, लव मैरिज मैरिज में के ही लिए पूछ रहा एक हूँ मैं चैप्टर बनाया हूँ, सिर्फ ओनली लव अच्छा मैरिज के लिए। जी, और लव में मैं अभी तक मैं बोल दूंगा कितने सारे क्वेश्चन है। मैं जी जिससे जी प्यार करता हूँ, क्या वो किसी और से संपर्क में है? हाँ, ये सब तो है। मैं जिससे प्यार कर रहा हूँ वो मुझे धोखा तो नहीं देगी? हाँ बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन है। मेरे लाइफ पार्टनर किसी और के साथ है? चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सबसे ज्यादा यही सब तो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे।
मैंने इतना क्वेश्चन बना के रखा कि 18 क्वेश्चन बनाया है, ठीक है ना। अच्छा, कहो तो मैं डाल दूंगा, पढ़ लेना, लेकिन हाँ, अभी डाल ही आप दीजिएगा गुरुजी। समझ में नहीं आया, आपको पर्सनल डाल दूंगा, अभी समझ में नहीं आएगा, सबको मैं डालूंगा, कोई बात नहीं। चलिए, ठीक। कन्या, वृद्ध, तरुण, ये सब बुढ़ापा, युवा, ये यहीं से देखोगे। तो बुढ़ापा भी देखोगे तो वृद्ध व्यक्ति, मतलब अपना बुढ़ापा नहीं, किसी वृद्ध व्यक्ति का। आप युवा है, अपने तरुण अवस्था में देखना है, क्योंकि पंचम स्थान है व्यक्ति विद्या अध्ययन का है, ठीक है ना। आप अपने एज के कैसे पता करोगे? कुंडली से। जैसे कि आप अगर पहला भाव है, दूसरा भाव कहाँ होगा? परिवार में बहुत छोटे हो, तीसरे में थोड़ा बहुत बड़े हो, भाई बहन के बारे में पहचाना, ठीक है ना। चौथा भाव सुख के बारे में जाना, माता के नहीं, माता तो पहले हो गया। सुख के बारे में जाना, क्या सुख है क्या दुख है, हल्का सा। चौथा भाव के पहुंचते पहुंचते आपको सुख का ज्ञान, सुख का दुख का ज्ञान हो गया, ठीक है ना। पंचम भाव में आप स्कूल जाने लग गए, भाई स्कूल का पढ़ाई करने लगे, स्कूल का 12वीं तक, ठीक है ना। तो 12वीं तक जो व्यक्ति जाएगा वो क्या है, उसका कौन सा अवस्था कहलाता है? तरुण अवस्था। तरुण शब्द आचार्य वंदना, आप साहित्य में कुछ किए होंगे शायद। तरुण शब्द किसको कहते हैं? किशोरावस्था को कहते हैं। हाँ, कहते ना, हमारे काम सूत्र में एक आता है तरुणी अवस्था। किसी हाँ, भी, तो उस समय जो हार्मोनल परिवर्तन होता है उसी को हर कहते हैं किसी व्यक्ति का, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इस समय में क्या है कि हार्मोनल जो है वो डेवलप होता है, इसलिए उसको तरुणी अवस्था। इस समय में ये जो अवस्था में चेहरा बहुत सुंदर होता है व्यक्ति का। अगर इस अवस्था इसीलिए में बोलते हैं किसी, किशोरावस्था। हाँ, इसी अवस्था में इसी को किसी के किशोर। चेहरे में, बता रहा हूँ सुनो, किसी के चेहरे में फोड़े पुंसी आ रहे हैं, तो समझ लेना वो कहीं ना कहीं अपनी अवस्था से 2 कदम आगे बढ़ चुका है, ठीक है। आप चेहरा देख के बता दोगे कि अगर ये फोड़े फुंसी, थोड़े बहुत दाग अगर स्किन में कुछ आ रहा है, तो कोई ना कोई उसके माइंड में थॉट आ रहा है, कोई 2 कदम आगे का। कौन सा 2 कदम? 2 कदम कौन सा है? अरे मैं कुंडली में बोल रहा हूँ, कोई रास्ता की बात नहीं कर रहा हूँ। सप्तम भाव, विवाह के बारे में सोच रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, अभी यहाँ शादी की बात नहीं आ रही। सप्तम भाव में अभी हमने क्या बोला था? रति सुख। प्रेम हाँ, प्रेम रिलेशन। के कुछ लेकर के। नहीं नहीं, प्रेम नहीं है। प्रेम के बाद साथ शारीरिक और भी आता है, शारीरिक सुख, यानी कि जो रति सुख, सेक्सुअल सोच आ जाता है जी, जब, इस समय ज्यादा होता है जी। तो इसी समय में ज्यादा होता है व्यक्ति। और इसी समय में जो ज्यादा ब्रह्मचर्य पालन करता है वो बहुत जल्द उसकी बुद्धिमान हो जाता है। इसीलिए हमारा धर्म शास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य अवस्था में कोई ऐसे गंदा पिक्चर, गंदे चीज वो सब नहीं देखना चाहिए, इससे हमारा ही डाउन होगा। इसीलिए पहले गुरुकुल प्रणाली थी, इसलिए तो उसमें यहाँ लड़के अलग गुरुकुल में पढ़ते भेज थे। देते थे, जहाँ गुरुकुल में सब हाँ। सवेरे उठना, नियम करना। भाई कुछ चीज कहा गया है वो बिल्कुल सही है, चलो नहीं करना कोई बात नहीं, मित्र का त्याग भी इसमें देखना है। और खबर, गुप्त, पशु, संग्रह, पत्र, श्रृंगार, खान पान के नए वस्त्र, आनंद, पाप पुण्य, सच झूठ, भाई की साले की पत्नी, ये तो समझ में आ गया। भाई की साले की पत्नी, भाई ये क्या सरहज क्या सरहज क्या कहते हैं भाई की साले की पत्नी को? सरहज बोलते हैं। सराज। तो उसमें कैसे देखोगे भाई की साले की पत्नी? भाई के आप ले लो तीसरा भाव, भाई की साले, भाई की साले कैसे हुआ? पहले पत्नी ले लो, भाई की पत्नी, तीसरा से सप्तम भाव नवम भाव हुआ, और नवम भाव से तीसरा भाव यानी कि एकादश हो गया भाई की साले,
मतलब उसका भाई, पत्नी के भाई साले हो गया, और उससे जो 7वां स्थान हुआ वो पत्नी है। आ गया समझ में? आप चार्ट को देखो, 3 आ गया नंबर, सर, आ गया समझ में। 3 नंबर से 9 नंबर में जाओगे तो भाई की पत्नी कहलाएगा। 9 नंबर से 11 नंबर में आओगे तो उसकी पत्नी की भाई कहलाया, यानी कि आपकी साला, भाई की पत्नी की साला हो गया, आपकी नहीं। तो उसके 7वां स्थान उसकी पत्नी कहलाया, तो भाई की साले की पत्नी। ठीक है। मित्र का धन वो परिवार, मित्र का धन वो परिवार, मित्र का धन और परिवार। यहाँ क्या होगा, मित्र का परिवार ले लो, क्योंकि तीसरा से तीसरा स्थान। ठीक है ना। पौत्र, साला, साला भी यहां से देखा जाएगा। और कौन सी साला? भाई साले 2 होते, मान लो किसी का छोटा साला, है ना। पत्नी, सर इसमें पौत्र का साला दिया है। हाँ तो वो भी ले लो, पौत्र का भी साले ले लो। भाई पुत्र का पुत्र कौन होता है? पौत्र। और पौत्र की पत्नी होगी तृतीय भाव। पुत्र का पुत्र, आप जैसे पुत्र देखेंगे पंचम भाव, पंचम से पंचम भाव हो गया आपका पौत्र, पंचम यानी कि नवम भाव, 9 नंबर में। 9 नंबर से 7वें में पहुंच जाओ तो 3 नंबर उसकी पत्नी, ठीक है ना, उसकी भाई। आ गया ना? हाँ आ रहा है समझ में? आ गया। बस। नौकर का भाई, तीसरा स्थान भी नौकर हाँ स्थान है, हमने तीसरा, कल बताया था। तीसरा स्थान को नौकरी भाभी ले लो। पेट की बीमारियां, पितामह को होने वाला लाभ, पितामह मतलब दादा, दादा आजोबा। ठीक है ना। दादा कैसे होगा? सप्तम भाव, दादा हो गया सप्तम भाव, है ना। पिता के से पिता, आपका 10वां स्थान पिता, 10 नंबर, 10 नंबर से 10 नंबर आ जाओ तो 7 नंबर हुआ। 7 नंबर देख लो कुंडली में, जो चक्र बनाया वो हो गया 7वां स्थान। और उसका जो लाभ स्थान होता है दादा का लाभ, ईश्वर संबंधित विचार, ईश्वर के प्रति संबंधित के विचार, मतलब कैसा रहेगा, भगवान के प्रति रखेगा या नहीं, या रावण बनेगा। ठीक है ना। रावण भी ईश्वर से प्रेम सबसे ज्यादा करता था, एक बात याद रखना। हिरण्य, यहाँ दृष्टांत हम देखें, हिरण्य कौन है? हिरण्यकशिप, ठीक है ना। रावण तो भगवान को मानता था, हिरण्यकशिप नहीं माना किसी को। हस्तलिपि में कुशलता, हैंडराइटिंग, लकड़ी व पत्थर की कारीगरी, छत्र मतलब छत्र मतलब यहाँ देखो, छत्र शब्द मतलब छाता नहीं है, छत्र शब्द मतलब छाता नहीं है पिता, साम्राज्य, साम्राज्य भाई। होगा। छत्र मतलब जिसके ऊपर, छत्र मतलब पिता अपने ऊपर साया, मतलब हाथ, आशीर्वाद का हाथ, है ना। छत्र मतलब आपके ऊपर एक किसी का आशीर्वाद, गॉड ब्लेस, ठीक है ना। अच्छी कथाएं, भाग्य, क्योंकि भाग्य से भाग्य स्थान, कागज, क्योंकि इसमें लिखने वाला काम आएगा ना। भाई पढ़ना लिखना कागज यहीं से, कोई बोलेगा सर मेरा बहुत एक इम्पोर्टेंट कागज था, वो खो गया, फिर आप कहोगे मिलेगा या नहीं। भाई कागज कहाँ से देखेंगे, ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं भाई, कि उसमें पढ़ने की जरूरी नहीं है। जहां विद्या स्थान हो गया, लेखनी वेखनी तो वहां हुआ, वहां कागज तो होगा, या तो पत्थर होगा। पत्थर में हस्तलिपि लिखित किया जाता था, इसलिए हम लिखा ना, लकड़ी व पत्थर की कारीगरी, जो लिखने वाली, जहां भी लिखने वाला जिसमें भी होगा, ठीक है ना। अब मैं टेबलेट में लिख रहा हूं, थोड़ी ना मैं पंचम भाव को लेऊंगा, ये टेक्निकल है, ठीक है ना। ये लिखना नहीं है, ये एक ही टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट में जाएगा। तो आप जहां लिखने वाला होता है वो कागज ही मान लो, चाहे पत्थर में लिखो, चाहे लकड़ी में लिखो, चाहे कागज में लिखो, तो वो फाइल माना जाता है। ठीक है।
अगर किसी का फाइल गुम गया तो यहाँ से वाहन, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, ये देखो ये है मेन। हमने क्या बोला, आपका चॉइस, यहाँ से बड़े उद्योग भी यहीं से देखोगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी आप लोग, आज मैं सोच रहा कि ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात है आपको ये तो लग रहा है ना कि अरे मैं क्यों बैक क्यों कर दिया, अभी तो बाकी था। चलिए, बड़े उद्योग, पत्नी से धन लाभ का, भाग्योदय का, वेश्या से संबंध, ये क्यों बोला भैया यहाँ? कोई बोल सकता है? वेश्या से संबंध यहाँ क्यों बोला गया? यहाँ पे तरुणावस्थ भी आता है ना गुरुजी। हाँ, क्योंकि यहाँ प्रेम का दिया हुआ है ना, चतुर्थ भाव में कल आया हुआ था। प्रेम का तो है ही है, इसमें तो प्रेम मतलब संबंध आ गया। ये तो आपने इसको पकड़ लिया, अभी इसको पकड़ो। तो कल जो चतुर्थ भाव में था वो रखेल वाला, उससे कुछ संबंधित ये है शायद। सर इच्छा पूर्ति भाव इच्छा पूर्ति, 7th हाउस से। इच्छा पूर्ति हाँ। भाव की वजह से मनुष्य की इच्छा किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है ना? आपने एक इसके पहले मैंने बोला था व्यभिचार, तो भाई व्यभिचार यदि इसी से देखोगे तो संबंध तो व्यभिचार तो उसी के कहलाया। तो संबंध मतलब ये किसी से भी हो सकता है, मैंने बोला ना। अच्छा, ये जिससे अधिकतर ये इसको पर्टिकुलर वेश्या को क्यों ले लिया, इसका एक कारण मैं बताता हूँ। जो हमारा संबंध होता है, जैसे कि पंचम भाव है, ठीक है ना, तो पंचम भाव हमारा संबंध हो गया और उसका एकादश भाव इच्छा पूर्ति हुआ। तो थोड़ा बहुत भाव करो, ये भाई ये जो वेश्या शब्द लिखा है, ये वेश्या शब्द मतलब क्या है? वेश्या शब्द मतलब है कि आपका द्वादश भाव थोड़ा भोग वाला, रखेल शब्द कल भी बताया था ना, उससे आप देखो कि अगर किसी भी व्यक्ति का, ये बात याद रखना, यहाँ ये जो शब्द को थोड़ा सा, इसके मैं पूरा डिटेल्स बता दूंगा। इसका मेरे पास एक दो कुंडली है, तो मैं उसके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो संबंध है, सबसे पहले ये रखना, किसी से भी संबंध हो सकता है। यहाँ वेश्या क्यों लिया जाता है ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि वो आपको कुंडली से देखकर ही किया जाएगा। तो वेश्या का मतलब है कि हम किसी भी व्यक्ति का मतलब अनैतिक संबंध कहलाता है, जो नीति शास्त्र ग्रहण नहीं करता। ठीक है ना? तो नीति अनीति जो है इसी भाव से देखा जाता है। हमने इससे पहले बोला ना कि आपका बुद्धि विवेक इसी से विचार किया जाएगा, तो अनीति भी इसी से विचार किया जाएगा। तो अगर यहाँ प्लैनेट खराब प्लैनेट हो जाएगा तो व्यक्ति अलग व्यक्ति से संबंध होगा। ठीक है ना? और वो आएगा शुक्र मंगल से आएगा। शुक्र मंगल का संबंध होता है, जब शुक्र और मंगल का, तब ये होता है। शुक्र मंगल से अधिकतर शुक्र मंगल के साथ राहु का संबंध हो जाए तो समझ लेना वो व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल व्यक्ति से संबंध करता है, या निश्चित रूप से उसके माइंड में कहीं ना कहीं किसी के प्रति आकर्षित रहता है। तो ये शुक्र मंगल मैटर पढ़ेंगे तो इसमें ये वेश्या का पूरा आएगा, तो आप उसमें पंचम भाव का ही लेंगे। ठीक है ना? स्वभाव की गंभीरता, बड़े रहस्य, नम्रता और वृत्तपत्र संचालन, संवादता, रिपोर्ट, सुख, प्रेम, देखो ये भी प्रेम है, कविता, लेखन, हमने बोला ना कागजी, इसमें काम में प्रवेश,
काम में प्रवेश मतलब आपका किसी भी काम में मन लगना, ठीक है ना। उपासना का मंत्र, प्रसन्नता, अन्नदान, भाई इसी से दान करने की क्षमता होती, पुण्य, अच्छे विचार, मंत्र जप, समीक्षा, धन लाभ के मार्ग। भाई कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो वो पहले पढ़ेगा तब तो जाके धन का लाभ करेगा, है ना। मृदंग आदि वाद्य, मृदंग आदि वाद्य जो पीट कर बजाया जाएगा, ठीक है ना। पंडितों का सम्मान, परंपरा का पालन, ये आपका पंचम भाव में सब विचार करना है। अब यहाँ काटवे जी क्या कहते हैं, अब सुनो। हमारे विचार से कुछ विशिष्ट विषय काटवे जी कहते हैं, ये मैं नहीं कहता हूं, ठीक है ना। काटवे जी कहते हैं शिक्षक, क्योंकि यहाँ से ज्ञान देना, यहाँ से ज्ञान लेना। दीवानी कानून, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी की ज्ञान, कविता, मौखिक परीक्षा, जो मौखिक परीक्षा जो वेद की परीक्षा होती है, अधिकतर मौखिक परीक्षा, ज्योतिष में भी आपका मौखिक होगा, ठीक है ना। सरकारी विभागीय की परीक्षा जो पेपर लीक होते हैं, तो यहीं से देखो। परीक्षा में सफलता, यहीं से देखो। विद्यार्थी, निबंध लेखन, फूलों का व्यवसाय। फूलों का व्यवसाय मतलब ये इसमें क्यों हुआ, इसका एक बात देख लो। व्यवसाय का जो लाभ स्थान होता है वो पंचम स्थान होता है, सप्तम से पांचवा स्थान होता है वो पंचम स्थान। और पृथ्वी का यानी कि चतुर्थ भाव का अगला भाव मतलब ग्रोथ, जो पृथ्वी से उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। तो इसके आधार पर संगीत विद्या, ग्रंथ लेखन, फर्नीचर, और क्या है, जंगली जानवर का से होने वाले चमड़े से तैयारी करना, है ना, इत्यादि इत्यादि। ये हो गया, इतना था पंचम भाव का। मैं इसको डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। और इसमें कुछ विशेष बात और मैं वो बताने वाला था, क्या कौन सा बताने वाला था, कोई बता दे। मैं अभी कुछ बताया था, लिख के रखे हो क्या? मैं अभी बोला था ना, इसको शुभ भाव, इसको प्रमुख स्थान क्यों बोलते हैं गुरु जी, हाँ, पंचम और नवम को? पंचम भाव को नवम भाव को क्यों बोलते हैं? नहीं, कर्म त्रिकोण का प्लानेट बता रहे थे कि बाद में बताऊंगा। वो कर्म त्रिकोण का छोड़ो, अभी मैं ये बताता हूँ, सुना। थोड़ा सा इसको सुन लो कि ये बहुत जरूरी है। ये हालांकि मैं आगे पूरा बताऊंगा, आज तो क्या टाइम हो गया, आज आप लोग खुद ही लेट आते हो। अगले दिन से गुरुजी जो लेट आएंगे उनको सजा दीजिएगा। नहीं, सजा नहीं, हम अपना चालू कर देंगे। आए नहीं आए उससे कोई बात नहीं, हमें उसको अपने हिसाब से चालू कर देंगे। देखो ये कुंडली दिख रहा है ना आपको, इस जी। कुंडली में हमने आपको बोला था कि ये जो भाव है और ये भाव और ये भाव को अच्छे स्थान क्यों कहते हैं, ठीक है ना। इसका अगर जानकारी करना हो तो आपको इतना ध्यान रख लेना, ये जो भाव है ये किसका 12वां स्थान है, ठीक है। ये भाव लग्न किसका 12वां स्थान है? दूसरे घर का। दूसरे घर का, इसका। और ये किसका 12वां स्थान है? सुख का। चौथे घर का। हाँ, छठे घर का, ठीक है, छठे घर का, रोग भाव का। और ये किसका 12वां स्थान है? कर्म का। इतना ध्यान रखना। अब इसमें मैं डिटेल से बता दूंगा। सबसे पहले इसमें आ जाओ। ये हो गया आपका शरीर और ये हो गया धन, ठीक है ना। आपके पास पर्याप्त धन है,
लेकिन आप शरीर को धन से शरीर को रक्षा नहीं कर रहे हो। समझ लेना, हम जितने भी धन कमा रहे हैं किसकी रक्षा करने के लिए? कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में धन कमाता है, सबसे पहला किसकी रक्षा करने के लिए कमाता है? अपनी खुद का। कोई पत्नी नहीं है। अगर खुद शरीर की रक्षा खुद के का। लिए। खुद मरने अपने वाला अपनी हो तो पत्नी को कहेगा तुम जाओ भाई, मैं अपना सब कुछ बेच के अपना इलाज कराऊंगा। ये नहीं शरीर कहूंगा की कि रक्षा को। खुद की स्वयं का, रक्षा। यानी कि आज जितने भी जो व्यक्ति धन कमाता है तो वो शरीर को रक्षा करने के लिए, तो इसीलिए ये जो धन का माध्यम से शरीर को रक्षा करने के हेतु में, ठीक है ना, इस भाव को अच्छा कहा गया है। ठीक है, मतलब धन का तो व्यय कराया, लेकिन किसकी? शरीर को भाई ये अगर मजबूत नहीं होगा आपके पास, ये सब तो बेकार हो जाएगा। आदमी गया तो फिर क्या, किस चीज की कुंडली रह गई? इसलिए ये जो धन का व्यय स्थान होने के कारण में धन को, अर्जित धन को शरीर के प्रति इन्वेस्टमेंट करके शरीर को स्वच्छ रखने के करने हेतु इस भाव को अच्छा कहा गया। ठीक है, पाठक जी कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं गुरुजी, मैं कुछ नहीं बोला। हाँ, अच्छा, दूसरी बात है कि ये पंचम भाव को क्यों कहा गया? ये किसका स्थान है? हमने बोला था ये किसका स्थान बताया था, याद करो। रोग रिपोर्ट का। रोग शत्रु से रक्षा करने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है। रोग, शत्रु, कर्जा, दुख, इसको जो नाश कर दे, मतलब उसका लॉस कर दे। लॉस मतलब आपकी कुंडली में 12वां स्थान आपका लॉस है, तो ये छठे स्थान का लॉस स्थान है, यानी कि आपका इतने सारे कष्ट को जो लॉस कर दे, लॉस मतलब हटा दे, इसलिए स्थान अच्छा हुआ। कोई भी पूछेगा तो ये बताना, छठा स्थान का 12वां स्थान होने के कारण में, छठा स्थान का लॉस होने के कारण में ये एक पॉजिटिव प्लेस कहा गया, क्योंकि छठा स्थान में सारे नेगेटिव है। जो नेगेटिव को नेगेटिव कर दे, नेगेटिव को नेगेटिव कर दे, नेगेटिव एक मेथड आता है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, और लेकिन माइनस इंटू माइनस माइनस, माइनस माइनस से माइनस करो तो क्या होगा? माइनस ही रहेगा। माइनस। तो जो आपका नेगेटिव को नेगेटिव कर हटा दे, बिल्कुल उसको मिटा दे, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो अपना जो 12वां छठा स्थान का जो दुख, कर्ज, शत्रु, ये सारे चिंता, पीड़ा इत्यादि का जो लॉस करता है, वो प्लैनेट इसलिए अच्छा माना गया। अब कल अभी आगे आएगा, केंद्र में शुभ ग्रह खराब होते हैं, पाप ग्रह अच्छा होते हैं। ये भी क्यों? ये मेथड आपको सीखना, मैं अभी इसको पूरा सिखाऊंगा। कौन सा भाव क्या है मैं डिटेल बताऊंगा पहले, लेकिन आज ये बात बताए की प्लैनेट का 9वां भाव, 9वां भाव किसका 12वां भाव है? कर्म का। कर्म का। भाई कोई व्यक्ति कर्म कर रहेगा, ठीक है ना, कर्म क्या करेगा? कर्म का मतलब हानि, मतलब नहीं, ये हानि को कि कर्म का 12वां स्थान मतलब कोई दुष्कर्म कर रहा है, ठीक है ना, कोई दुष्कर्म कर रहा है, उसका हानि कर दे। तो यहाँ जब आप आओगे, यहाँ शुभ ग्रह का अशुभ ग्रह का मैटर आ जाएगा। अगर यहाँ मान लीजिए जुपिटर इसके भाव का स्वामी है, 12 नंबर मान लो, ठीक है ना, तो 12 नंबर आगे जुपिटर स्वामी है, तो केंद्र का स्वामी होने के कारण में ये अगर जुपिटर को क्या हुआ, ये अच्छा है, एक अच्छा प्लैनेट है, तो अच्छा प्लैनेट का ये माइनस कर रहा है, इसलिए यहाँ अच्छा प्लैनेट का माइनस करना मतलब उसके अच्छा गुण को नष्ट कर देना। तो अच्छा गुण को नष्ट कर देने के कारण में ये भाव जो है, तो यहाँ शुभ ग्रह बहुत अच्छा फल देगा।
और यहाँ अशुभ ग्रह अच्छा फल देगा। तो ये क्या करेगा कि आपका दुष्कर्म को माइनस करने के कारण में ये भी एक अच्छा है। कर्म सत्कर्म को माइनस करने के क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ का कोई नेगेटिव प्लैनेट, ठीक है ना, अगर यहाँ का नेगेटिव प्लैनेट यहाँ बैठ जाए तो उसका खत्म कर देगा। पॉजिटिव प्लैनेट का बैठ गया तो पॉजिटिव कर देगा। तो जो पॉजिटिव प्लैनेट खत्म करेगा तो उसके लिए नेगेटिव होगा, जो नेगेटिव प्लैनेट का खत्म करेगा उसके लिए पॉजिटिव होगा। तो ये भाव, इसलिए इसका एक त्रिकोण भाव जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट का भाव कहा गया है। इसको मैं आपको डिटेल्स ये जो हमारा द्वादश भाव हो जाएगा जिस दिन, इसके बाद मैं बता दूंगा। मेरा यूट्यूब में जैसे आप लगने से द्वादश भाव का वीडियो जाएंगे जो बेसिक प्ले लिस्ट में, तो लास्ट में ये भाव इसका मैं प्रेडिक्शन दिया है, इसको क्यों कहा गया है, ठीक है ना, आप उसको देख लेना अगर इसको बारे में पूरा डिटेल जानकारी करना। लेकिन आगे हम उसको समझाएंगे। अभी ये एक 3 भाव का, इसमें पूरा द्वादश भाव का क्यों, कौन सा भाव, छठे भाव को क्यों खराब कहा गया, छठा भाव को क्यों करा गया भाई, आपका पत्नी का द्वादश स्थान क्या, यानी कि पार्टनर का लॉस पीरियड है। तो पार्टनर का यहाँ कर्म का, यानी कि दशम से दशम कर्म भी देखा जाएगा, दादा का, आपका पार्टनर का, आपका व्यवसाय का, सारा चीज ये लॉस करता है, इसलिए ये खराब है छठा स्थान। और यहाँ अष्टम स्थान को खराब क्यों कहा गया, तो ये आपका भाग्य को नष्ट करता है, इसलिए ये खराब है। 12वां स्थान क्यों कहा गया, आपका लाभ को नष्ट कर देता है। ठीक है ना, 12वां स्थान, अष्टम स्थान, तो ये आप उसको उसी हिसाब से जाओगे। 12वां स्थान क्या हो गया, 12वां स्थान जो है कि आपका हर कुछ लाभ का नष्ट कर देना, इसलिए वो खराब। तो ये आगे पढ़ जाओगे। लेकिन अभी हम 3 की प्लैनेट के बारे में, ये कुछ प्लैनेट ऐसे हैं कि आपको सुरक्षा करने का, आपको कर्म, आपका कर्म बिगड़ जाएगा तो फिर व्यक्ति सब कुछ बिगड़ गया। तो इसके लिए नवम भाव भी एक बुरे कर्म को मिटाने वाला भाव है, व्यक्ति का बुरे कर्म को मिटाने वाला। चलिए, हो गया, शायद सभी लोग समझ गए आज। गुरुजी एक रिक्वेस्ट था। बोलिए। गुरुजी, इस वाले बुक का जो आप मतलब 4th हाउस 5th हाउस का जो बताए हैं, पहला दूसरा तीसरा घर का भी फोटो भेज देते तो थोड़ा सा आसानी रहता। हाँ, मैं भेज दूंगा, उसका डाल दूंगा। ये देखो, ये किताब है, गुरुजी इसका सेट में तो टोटल 18 किताब बता रहा था। हाँ, इसका पूरा सेट लेना है, इसका पूरा सेट लेना है। जी गुरुजी, 18 किताब बता रहा था। इसमें क्या आएगा मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। इसमें आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इसमें एक अच्छी चीज आप जानकारी करोगे। इसमें हर एक ग्रहों का भी अलग अलग कलर दिया है, मैं दिखा देता हूँ, रुको एक सेकेंड, नहीं रखा है। सुबोध जी, कितने का सेट है ये? 2500 का, 2800। बहुत सस्ती यार। हाँ गुरुजी, जो बाकी जो किताब का रेट देख रहे थे, क्या कहते हैं, बाकी एस्ट्रोलॉजी ग्रंथ का, उसके कंपेरिजन में तो है। और एक अच्छी बात ये है ना कि 18 किताब मिला के 1000 पढ़ने का ही है, तो पढ़ना आसान हो जाएगा, ज्यादा मोटा नहीं है। लो देखो, इसमें क्या होगा, ये देखो पिंक कलर दिया है ना, शुक्र, ठीक है, इसमें ओनली शुक्र का मिलेगा, आपका सारा शुक्र का। अभी आया नहीं है, गुरुजी नहीं रहा। अरे ये देखो ना, स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, आप उस पे जाइए, क्या कहते हैं, पार्टिसिपेंट के पास। अरे वहां नहीं जाओ, ये देख लो ना, ये कैसे देखिएगा? हाँ गुरुजी, आप एक बार इसको राइट की ओर स्क्रॉल कीजिए, मतलब लेफ्ट की ओर स्क्रॉल कीजिए। अरे मैं बता रहा हूँ ना, ये शुक्र का है, पिंक कलर है ना। दिख गया। गुरुजी, मेरे को नहीं दिखा, कैसा दिख थोड़ा रहा? सा फोटो डाल दीजिएगा। ये देखो चंद्र विचार, चंद्र विचार दिया है, देखो व्हाइट है। हम आपके अमेजन का लिंक भेज देंगे ग्रुप पे। अरे अमेजन का लिंक भेज देना ग्रुप में। हाँ गुरुजी। जे कसं बघायचं?
अगं तू फोनला ना ये देखो दिख रहा लेफ्ट है, कडे कर, ये देखो दिख रहा है, लेफ्ट कर म्हणजे तिकडे हाँ जी अभी गुरुजी, ठीक है, जी दिख रहा है। ये चंद्र दिख का। रहा है। अब देखिएगा ये शनि नीला कलर दिया, हमने बोला था ना, जी और इसमें सारे कलर टोटल वाइज है। शनि का मिलेगा। मंगल, लाल, लाल, पीला, गुरु, राहु केतु, बैगनी, हाँ ग्रहण, पर्पल। राहु केतु और ग्रहण विचार भी इसमें दिया है, देखो ना। जी, जी रेड, सूर्य, बुध, बुध, ग्रीन, और इसके बाद दैव विचार। दैव मतलब समझ रहे हो? तकदीर। दैव रहस्य। तो गुरुजी जो आप पढ़ा रहे हो वो पूरा इन्हीं बुकों में से है क्या पूरा? ये बुक से, गोचर विचार, ये बुक से थोड़ा आपको इजी रहेगा। प्रश्न विचार, अच्छा, इसमें लॉजिक मिलेगा। भावेश विचार। ये जो है ना, ये देखो, हाँ भाव विचार। भाव विचार, शुभाशुभ ग्रहण, ऋण विचार। ये पूरा एक, इसके बाद भी आध्यात्मिक ज्योतिष विचार भी मिलेगा इसमें, ठीक है ना। अभी ये इतना किताब है, सेट है पूरा। इसका एक पैकेट में आएगा, पूरा सेट आएगा एक पैकेट में, और इसमें स्त्री जातक विचार भी आएगा, ठीक है ना। योग विचार आएगा, तेज विचार आएगा, आध्यात्मिक विचार, ज्योतिष विचार आएगा। इसमें सारे आपको, मतलब एक सेट जो है, इन्होंने क्या है कि काटवे जी का एक विशेष बात मैं ये कह बता रहा हूँ, काटवे जी ने इतना बढ़िया तरीका से समझाया है, आपको समझ में आ जाएगा। आज की ज्योतिष में कोई समझ में नहीं आएगा, इसमें आपको बिल्कुल सरलता से समझ में आ जाएगा। लॉजिक दिए है उन्होंने, तो ये किताब आप मंगा लीजिएगा, इसको आप पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ प्रश्न करो तो जल्दी करो, फिर खत्म करते हैं। वो सर अगर इसका इंग्लिश वर्जन हो तो उसकी भी अमेजोन लिंक भेज देना ना एक बार। अरे आप लोग ढूंढ लेना ना, ये मैं इनका नाम विचार कर दिया ना, ये जो किताब का नाम है आपका, ये मैं मिल देखो जाएगी ये, वो उसमें मराठी वगैरह भी है, मराठी लैंग्वेज में सब भी है, है, मेरे ख्याल से मैंने है। देखा था। ये देखो, ये जो है ना, ये इनका किताब का नाम है HN काटवे, तो आप डालोगे तो आ जाता है HN काटवे इंग्लिश, ठीक है ना। तो ये आप इसको पढ़ोगे, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आराम से। फिर एक किताब मैं आपको नाम बताऊंगा, जगन्नाथ भसीन, पंडित जगन्नाथ भसीन। इन दोनों के किताब में आपको लॉजिक मिलेगा, बाकी सब में तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। और एक किताब जगन्नाथ भसीन जी का लघु पाराशर सिद्धांत, फलित के लिए सबसे अच्छा है। अगर आपने लघु पाराशर सिद्धांत जगन्नाथ भसीन का पढ़ लिया तो आपको फलित के लिए सबसे अच्छा रहेगा। वो भी हम पढ़ाएंगे, मेरे पास है सब, है ना। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक, जैसे कि हम कभी एक चैप्टर लेंगे, पाराशर संहिता, पाराशर संहिता का एक चैप्टर पूरा संहिता पढ़ेंगे। भृगु संहिता की जो चैप्टर है वो उसका पूरा करेंगे, तो आपको ये लगेगा। और एक एक चैप्टर का सर्टिफिकेट भी देंगे कि आपने भृगु संहिता का पूरा डिटेल्स अध्ययन किया है। आप वशिष्ठ संहिता, नारद संहिता, बृहद संहिता, ठीक है ना, जो ज्योतिष की है, जैमिनी सूत्र, सर्वार्थ चिंतामणि, मानसागरी, सारावली, ये सब ग्रंथों के बड़े बड़े ग्रंथों का नाम है। इसको भी हम लोग एक एक चैप्टर लेकर आएंगे,
कि उसमें क्या क्या फलित की संबंधित बात कही गई है। योग अध्याय में तो सभी ग्रंथ में आएगा। तो अलग अलग जब संहिता पढ़ोगे तो आपको मन याद जाएगा कि ज्योतिष में हमको रटना कुछ नहीं है, बस इसको लगाना है। ये खोपड़ी, हाँ कौन है पूछो, किसका है ये हाथ? अच्छा ये हमारे हाथ है क्या? ये हमारे हाथ, यही हाँ आप जी ही के हैं। ये क्यों आ जाता है? मैंने तो कुछ टच भी नहीं किया। अच्छा ऐसे करने से भी आ जाता है क्या? ओहो, हाँ ये है भाई, हम तो ऐसे करेंगे, चलो कोई बात नहीं। यही वाला है ना गुरुजी, देव विचार। हाँ हाँ यही है। अच्छा, ठीक है, और कुछ किसी का प्रश्न नहीं है ना? चलिए, हाँ, सभी लोग आ जाओ, खोल लो वीडियो और माइक ऑन कर लो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। ये हर हर महादेव। अमित कुमार, चलो अच्छी बात है। आप इसी से एक एक चैप्टर लेके पढ़ा दोगे क्या? हाँ, अच्छा। इसका क्या है कि हम जैसे कि अभी अपन लोग चलते हैं क्या, भाव विचार में जा रहे हैं, ठीक है ना? फिर हम आएंगे भावेश विचार। ओके। फिर यहाँ इसमें दिया नहीं लग्न विचार, मैं उसका बना लिया हूँ कि किस लग्न में कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सा प्लैनेट खराब है, क्यों, कौन सा प्लैनेट सही फल देगा, क्यों देगा, ये मैंने इसको निकाल के रखा है। अभी आपने मेरे चैनल में भी डाला होगा, तो उसको आप देखे होंगे, तो उसको आप पूरा मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है गुरुजी। चलिए आराम करो आप लोग, बंद करते हैं। कोई किसी का प्रश्न नहीं है ना? हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।